साथियों, साल जाते वक्त नहीं लगता। 2023 जैसे आया था वैसे ही चला गया और बहुत जल्दी हम ये बोलने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर 2024। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज इस वीडियो के माध्यम से इससे पहले कि हम बहुत जल्दी बोलें हैप्पी न्यू ईयर 2024, ये जान लेते हैं कि 2023 हमारे लिए नॉट ओनली इंडिविजुअल, हमारे देश के लिए या हमारे पूरे विश्व समुदाय के लिए कैसा रहा। तो इस वीडियो को मैंने कुछ सेगमेंट्स में तोड़ रखा है या बोल सकते हैं बनाया है, और वो सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, हालांकि अभी तक ये इंट्रो ही था, बट इसके बाद हम जानेंगे इंडियाज 2023, मतलब इंडिया का, भारत का 2023 कैसा रहा, प्रोज और कॉन्स इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे वर्ल्ड्स 2023, मतलब विश्व का 2023 कैसा रहा, इसके भी प्रोज और कॉन्स हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे मीम्स ऑफ 2023। हाँ, बहुत कुछ हंसाने वाला भी रहा, और लाइफ का एक उसूल होना चाहिए कि दिन आते जाते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, बट हंसना मुस्कुराना ये लाइफ का पार्ट बहुत अहम होता है और हमें वो करते रहना चाहिए। तो हम ये भी जानेंगे कि मीम्स ऑफ 2023 क्या थे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा बहुत अम्यूजमेंट, हंसी मजाक या बोल सकते हैं फन है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक ट्यून रखिए इस वीडियो में। और फाइनली हम बात करेंगे रिजोल्यूशन की, मतलब जो हम कस्में खाते हैं ना कि आज 1 जनवरी है और आज हम कसम खाते हैं कि अगले इस साल देश हिला देंगे, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो साथियों, शुरू कर लेते हैं इंडिया का ग्लिम्स ऑफ 2023। तो सबसे पहले जनवरी में हमने क्या किया, हमने वर्ल्ड कप हॉकी का, जो वर्ल्ड कप का आयोजन है वो यहाँ पर आयोजित करवाया। हालांकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप हॉकी को नहीं जीत पाई, बट स्टिल बहुत अच्छे तरीके से वो जो आयोजन था वो समाप्त हुआ। इसके बाद 18 जनवरी के आसपास एक चीज़ और घटित हुई जो कि थोड़ी सी सोचने वाली थी। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँगा बिफोर ये चीज़ बताने से पहले, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कोई चीज़ या क्या सही था क्या गलत नहीं, बस वो चीज़ें जो हुई 2023 में आसपास देश में या विश्व में, बस वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्या सही था क्या गलत था, कभी मौका आएगा तो हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सेकंड चीज़ ये हुई कि 18 जनवरी के आसपास सेवरल जो रेसलर्स थे, बजरंग पूनिया एंड ऑल, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का रीजन था कि जो हैरेसमेंट होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जो नए नए रेसलर्स आते हैं, स्पेसिफिकली जो वीमेन रेसलर्स होते हैं, उनके साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है, उस चीज़ को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट 1 अप्रैल को सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना को एंड बिकेम मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये बड़ी बात थी हमारे लिए। इसके बाद अप्रॉक्स कुछ दिन बाद फिर से घटना घटित हुई जो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। अप्रॉक्स मई के आसपास मणिपुर में थोड़ा सा वायलेंस हुआ और उस वायलेंस ने काफ़ी लोगों को झकझोर दिया। हालांकि बहुत न्यूज़ उस टाइम पे रही और बोला भी जाता रहा कि सुलगता रहा मणिपुर, एंड बहुत सारे अदर्स ऐसे इंसिडेंसेस हुए देश के काफ़ी जनता को या लोगों को अंदर से झकझोर दिया। तो ये भी एक काफ़ी दर्द देने वाला है। कहा जाता है कि ये रिजर्वेशन वायलेंस था, बट क्या ये रिजर्वेशन वायलेंस था या किसी कम्युनिटी का था या पॉलिटिकल था, इस पर डिबेट की जा सकती है। हालांकि इस इंसिडेंट ने पूरे देश को काफ़ी दर्द दिया और दर्दनाक था भी, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंसेस थे जिनमें कुछ जो हमारी वहाँ पे वीमेंस थी उनके साथ काफ़ी कुछ, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन गलत तो गलत है, तो वो गलत हुआ। इसके बाद एक और बड़ी बात आई कि 2000 का नोट बैन करवा दिया गया। जो फिर से लोग बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रहे थे, उनके लिए फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम हुई और 2000 का नोट बंद करवा दिया गया। हालांकि अब अगर 2023 के एंड में बात करें या हम बात करें 2024 में, तो आपको 2000 का नोट दिखेगा भी नहीं, और अगर आपके पास है तो वो चलेगा भी नहीं। 28 मई के आसपास हमें एक नई चीज़ मिली, हमारे देश को एक नई चीज़ मिली, और वो है नई पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, 28 मई, डेट इतनी फिक्स नहीं है, मतलब आप इसको इतना एम्फसाइज मत कीजिए, बट मई में एक नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। हाँ, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसको बुलाया गया, इस पर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बोल सकते हैं पॉलिटिक्स हुई, बट अपना क्या है, अपने हमें तो जानना है कि हमारे देश को एक नई पहचान मिली या नई ऐसी चीज़ मिली जिसको अब हम नई पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक चीज़ और हुई जिसने फिर से हमें दुखी कर दिया, और वो था उड़ीसा का जो उड़ीसा ट्रेन कोलिजन था। जी हाँ दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस करके थी जो एक मालगाड़ी से टकरा गई और लगभग 280 लोग अपनी जान गंवाए उस कोलिजन की वजह से। तो ये काफ़ी दर्दनाक इशू था। इसके बाद एक अच्छी चीज़ मिली जिसने फिर से देश को सुकून दिया, और वो था 23 अगस्त का दिन, जब हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चंद्रमा की सतह पर पहुंचा दिया। हम चौथे देश बने जो चंद्रमा पर पहुंचे, और पहले देश बने जो हमने उसके नॉर्थ पोल पे लैंड करवाया अपने चंद्रयान 3 को। अगर आप चंद्रयान पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैंने अपने इसी चैनल में इसका वीडियो बना रखा है, आप जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं।
बाद हमने आदित्य L1 जो कि एक सोलर मिशन था उसको लॉन्च किया और वो भी सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है। काफ़ी लंबा पीरियड का वो मिशन है और अभी तक वो सक्सेसफुल चल रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात थी, गर्व के लिए बात थी और संपूर्ण विश्व में से ये शायद पहला था जो L1 पॉइंट पे जाके इस तरीके से सोलर को ऑब्जर्व करेगा। 9 से 10 सितंबर को हमने एक और कीर्तिमान स्थापित किया कि हमने G20 समिट को होस्ट किया और कहा जाता है कि, और हम मानते भी हैं, पूरा विश्व मानता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल होस्ट था अभी तक का G20 का, क्योंकि इसमें पूरे देश के, मतलब पूरे विश्व के जो भी देश हैं उनके बड़े बड़े मुखिया आए हुए थे एंड कुछ लोग नहीं आए थे, जैसे अपने पड़ोसी देश के चाइना के चाचा जो थे वो नहीं आए थे, उन्होंने अपने पीएम को भेजा था। चाचा जिनपिंग जी हैं वो नहीं आए, उन्होंने अपने पीएम को भेजा, बट नेवरदलेस एक्सेप्ट हिम जितने भी विश्व के G20 समिट में या G20 ग्रुप में हैं वो सारे यहाँ पर आए और उन्होंने भारत की खातिरदारी का लुत्फ उठाया। तो इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी आई और वो था वीमेन IPL टीम जो कि वीमेंस क्रिकेट को बढ़ावा देती है, तो ये अच्छी चीज़ हुई। इसके बाद हमें ऑस्कर अवार्ड मिला RRR मूवी के नाटू नाटू के लिए, तो ये भी 2023 में घटित हुआ, बहुत अच्छा था हमारे देश के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और फिर इसके बाद एक ऐसा इवेंट आया जिसमें मुझे लगता है कि हर एक भारतीय के दिल तोड़ दिया और वो था भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप 2023 न जीत पाना। जी हाँ दोस्तों, फिर वर्ल्ड कप हुआ जो कि भारत में ऑर्गेनाइज करवाया गया, भारत में होस्ट किया गया, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, एंड भारत फाइनल में पहुंची, बहुत अच्छी तरीके से खेल रही थी। अनलकी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि नहीं था कुछ चीज़ें हमारे नसीब में, तो भारत वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गया, बट जो भी था हम बहुत अच्छा खेले। लेकिन हाँ, ये इंसिडेंट दिल तोड़ने वाला और दिल दुखाने वाला तो था, नो डाउट। तो जाते कुछ मसाला और मिल गया और वो था दो मोटिवेटर्स के बीच में जंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी जी की और डॉक्टर विवेक बिंदा जी की, जो बहुत अच्छे मोटिवेटर्स हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत कुछ हमें टाइम पे देते रहते हैं, चाहे वो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे होना है या हमें कैसे मोटिवेट होना है फॉर डूइंग एनीथिंग। बट फाइनली साल के जाते जाते हमें उनके बीच में दरार और वो जो होती है ना फाइट, नाम नहीं दे सकता या बोल नहीं सकता, बहुत बड़े लोग हैं, बट हाँ जाते जाते उन्होंने भी हमें काफ़ी मज़ा दिया और काफ़ी मज़ा दे रहे हैं। तो जाते जाते ये भी हो गया। तो ये था इंडियाज़ 2023 कैसा रहा। आप जानते हैं विश्व का 2023 कैसा रहा। विश्व का 2023 अगर मैं अपने शब्दों में बयां करूं तो कुछ इस तरीके से नहीं रहा। हाँ, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, पर ज़्यादातर इसमें वायलेंस या अर्थक्वेक्स ही आए हैं। तो बोल सकते हैं कि विश्व समुदाय या हम जिस पटल से देख पाएँ उस पटल की बात कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं, बट फिर भी आपके साथ डिस्कस तो करनी है। जो हुआ वो तो आपको पता ही, रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट था वो इन्वेजन में चेंज हो गया, फाइनली रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड कर ही दिया। ठीक है, तो ये एक चीज़ घटना घटित हुई। हालांकि अब युद्ध तो खत्म हो गया है नहीं कह सकते, बट हाँ ज़्यादातर मामले में रशिया ने यूक्रेन को कब्जा करके और उसको अब अपनी बात मनवाने के लिए राजी कर रखा है। इसके बाद एक और युद्ध छिड़ा या बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल और हमास के बीच में, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप जो आप जानते होंगे उसके बारे में। तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत घटनाएं हुई शुरुआत में, लेकिन उन्होंने बड़ा फेज लिया और एक होता है ना युद्ध के रूप में वो आगे आई। तो ये भी कहीं ना कहीं इकट्ठा एहसास रहा हमारे विश्व समुदाय के लिए। तो 6 फरवरी का दिन था वो जो कि सबसे खतरनाक था और एक डेडलिस्ट अर्थक्वेक आया टर्की और सीरिया के आसपास, जिसमें 60,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि दिल दहला देने वाला था और सच में काफ़ी भयानक वो मंजर था। साल का एक और दर्दनाक इशू था, वो था साइक्लोन फ्रेडी। जी हाँ दोस्तों, मलावी मोजाम्बिक एरिया में एक साइक्लोन आया जिसको नाम दिया गया फ्रेडी। उसने भी काफ़ी कहर बरपाया और 1400 लोगों की लगभग जान गई। मलावी मोजाम्बिक वगैरह कंट्रीज कहाँ हैं, आप अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो आप पक्का जानते हो, अगर आप नहीं जानते तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट की कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके बाद एक और साइक्लोन आया जिसका नाम मोचा रखा गया। इसने भी काफ़ी, देखिए साइक्लोन हो गया या हरिकेन हो गया, ये अलग अलग तरीके का जो जलवमंडल होते हैं ना उनके नाम दिए जाते हैं, और जब भी वो आते हैं तो डेवस्टेशन करते ही करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कुछ आया। तो जब अगर चाहे वो हम फ्रेडी मान लें या साइक्लोन मोचा मान लें, मोचा म्यांमार और बांग्लादेश के आसपास आया, उसने भी कहीं ना कहीं कहर बरपाया और लोगों को परेशान किया। इसमें भी कई लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई और दुखी करने वाला ही इवेंट होता है। ये वीडियो इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी आप देख सकते हैं और ये वीडियो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि अगर एग्जाम्स में कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब मैं आपके साथ फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ कि एग्जाम्स में बहुत उनके पसंदीदा होते ना कि पसंदीदा एरियाज सेक्टर्स का वो क्वेश्चन है, वो है नाटो का एक नया देश का एंट्री होना, जुड़ना, और वो देश है फिनलैंड। तो जी हाँ, ये अप्रैल की बात है। फिनलैंड जो है वो 31st नेशन बना जो कि नाटो में शामिल हुआ। नाटो क्या है वगैरह क्या है, अगर आपको डिटेल में इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, बंदा आपकी
सेवा के लिए हाजिर है। अच्छी थी बुरी थी नहीं कह सकते, बट हाँ एक चीज हुई, वो ये थी कि ट्विटर नामक जो चिड़िया थी वो एलन मस्क की बन गई एक्स। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर की जो चिड़िया थी पहले तो एलन मस्क ने उसको खरीद लिया, इसके बाद जो ट्विटर के लोगो था वो जो चिड़िया बनी हुई थी बर्ड थी उसको चेंज करके उन्होंने एक्स बना दिया। तो नाउ ट्विटर इज कन्वर्टेड इनटू एक्स। तो कुछ घटनाएं थी जो 2023 विश्व में काफी इम्पैक्ट डाली। अब बात कर लेते हैं मीम्स ऑफ 2023, तो थोड़ा सा आपको गुदगुदाएंगे भी और थोड़ा सा आपको हंसाएंगे भी। तो हम एक एक मीम का नाम लेंगे, उसके साथ आपको वो मीम भी दिखाएंगे कि आखिर वो मीम है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मीम ऑफ 2023 फर्स्ट था जो मुझे लगा वो था बहुत सा, आप देखेंगे वो लप्पू सा सचिन। जी हाँ दोस्तों, भाभी जी ने जो बोला ना तगड़ा बोला। अब आप वीडियो देखिए। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है मुंह में। आई होप आपको मजा आया होगा। इसके बाद फिर आया एक गद्दारी कर बे। हालांकि उसके बाद का जो था वो मैं आपसे नहीं शेयर कर सकता या बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, बट होता ना अच्छे बच्चों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी बच्चे बच्चे ही होते हैं। आप ये देखिए, आगे का खुद को रिलेट कर लीजिएगा। आप वीडियो देखिए। गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे। इसके बाद बात कर लेते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यूट्यूब में सबसे ज्यादा अगर वॉच वाला, वैसे तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, बट जो यूपीएससी के इंटरव्यूज होते हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज बहुत प्रचलन में रहते हैं। मैं भी बहुत कुछ देखता हूँ, सीखता हूँ उन सारी चीजों से, सब चीजों से सीखा जा सकता है वैसे, बट उनसे भी। तो उनमें भी एक दृष्टि की ओर से एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था आपके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये भी काफी मीम हो रहा, आप पहले वीडियो देख लीजिए। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। और फिर इसके बाद सबसे बेस्ट जो मुझे आया, जो हर पल मुझे याद दिलाता रहता है, और मेरा भांजा भी है वो मेरे हर साथ वो करता रहता है या वो चीज करता रहता है, दैट इज समझ गए ना। इसके बाद एक और खतरनाक मीम आया जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ जो 2023 मीम था, वो था, नाम क्या है, भूपेंद्र जोगी। आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, आप वीडियो देख लीजिए। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। और फाइनली जो मुझे और अच्छा लगा वो था बैंगन। किस क्लास में पढ़ते हो? ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। दोस्तों आई होप कि आपको एक्चुअली मीम्स देख के थोड़ा सा अम्यूजमेंट या थोड़ा सा फन मिला होगा। चलिए, ये सारी चीजें हो गई, मैंने आपसे बात की थी, और अंत में बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो कुछ नहीं कहने वाला कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। आपको जैसा अच्छा लगेगा आप वैसा करेंगे। पहली बात कि आपको बस ये रिजोल्यूशन लेना है कि आप इस साल, मतलब अभी जो बस चंद मिनटों में आने वाला है 2024, आप इस साल खुश रहेंगे और हंसते रहेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये खुद से एक रिजोल्यूशन लीजिए। दूसरी चीज ये होती है कि कसमें वादे क्यों खाना। जब हमने यहाँ से सोचा है ना तो हम करेंगे। हम क्यों अपनी किसी चीज को उस चीज पे डाल रहे हैं कि नहीं मैंने कसम खाई है तभी हम ये काम करेंगे। अरे नहीं, छोड़ो, ये जो चले आ रहे हैं ना डर्रे मिथ्स, इनको तोड़ते हैं। और हमारे इस साल का यही रिजोल्यूशन है कि हमारा कोई रिजोल्यूशन नहीं है, बाकी आप पर है। बहुत अच्छे से रहिए, बिंदास से जिंदगी दीजिए। इस लाइफ में कुछ भी सही गलत नहीं होता, एक्सेप्ट हमसे कोई दुखी या परेशान ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ 2024 आपका बहुत मंगलमय हो, आपका, आपकी फैमिली का, और आप जिसको जिसको जानते हैं या जो जो आपको जानते हैं उन सब 2024 साल जो है वो बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा गुजरे, बहुत खुशियाँ लाए, और आप जो चाहते हैं उसके लिए भरपूर मेहनत करके उसको पाएं। ये हमारी बेस्ट विशेष हैं। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2024। अपना और अपना ख्याल बना के रखना। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो सबसे पहले इससे तो बचना। आई होप आपको इतना सब कुछ देख के मज़ा आया होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे और करना चाहता हूँ, आपसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे और इवेंट्स हुए हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं भी, बट मैं उनको नहीं शामिल कर पाया। अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए। अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी इवेंट पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, या जब तक ये बंदा है वीडियो बना के देगा, एक बार कमेंट करके तो देखो भाई। बाकी अपना ख्याल बना के रखिए।